सो लास्ट टाइम ड्रैगन बॉल हकाई में हमने देखा गोकू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के साथ डिस्ट्रक्शन एनर्जी का यूज करता है, पर फिर भी वो ओडिसू का ज्यादा कुछ कर नहीं पाता है और अब गोकू बहुत बड़ी मुसीबत में है। और वीडियो शुरू करने से पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दें एंड चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल पे प्रेस कर दें। एंड ये मेरा इंस्टाग्राम शो हो रहा है और आपको पता ही है कि आपको क्या करना है, लिंक पिन कमेंट में मिल जाएगा, तो जाके जरूरी से फॉलो कर लें। तो अब आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं कि वो नुकीला भाला गोकू की तरफ तेजी से जाता रहता है और गोकू वाइन्स की जकड़ में रहता है, लेकिन तभी गोकू पावर अप करता है और उन वाइन्स की जकड़ से आजाद हो जाता है। और तभी हम देखते हैं कि वो भाला गोकू के पास आ जाता है। गोकू उस भाले को अपने दोनों हाथों से रोकने की कोशिश करता है और वो उसे रोकते हुए पानी के ऊपर आ जाता है और फिर वो भाला पानी के अंदर चला जाता है। पर तभी ओडिसू गोकू पे पानी से अटैक करता है और गोकू उससे बच के बाहर निकल आता है और वो अटैक सीधा जाके एक चट्टान को लगता है और चट्टान टूट जाती है। पर तभी ओडिसू उस चट्टान को अपने कंट्रोल में कर लेता है। ये देख के गोकू भी थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है और फिर ओडिसू उस चट्टान को तोड़ के उससे छोटे छोटे नुकीले पत्थर बना देता है और उन सभी को गोकू की तरफ फेंक देता है। वो सारे नुकीले पत्थर को अपनी तरफ आते हुए देख के गोकू उन पे बहुत सारे की ब्लास्ट करता है, पर वो बहुत ज्यादा रहते हैं, इसलिए गोकू उन सभी को पंच से एक एक करके डिस्ट्रॉय करने लगता है। गोकू को ऐसा करते हुए देख के ओडिसू कहता है, तो तुम मेरे स्टोन्स को अपने ब्लो से डिस्ट्रॉय कर रहे हो और ये देख के पता चलता है कि तुम एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनने के लिए वर्दी थे, पर अब तुम इसका सामना कैसे करोगे। और फिर ओडिसू कई सारे नुकीले भाले बना देता है और उन सभी को गोकू की तरफ फेंक देता है। उन भालों को देख के गोकू कहता है, उन्हें देख के ऐसा लगता है कि वो नॉर्मल अटैक से डिस्ट्रॉय नहीं होंगे। और फिर गोकू उन भालों से बचने के लिए नीचे जाने लगता है, पर तभी वाइन्स भी गोकू पे अटैक कर देती हैं। गोकू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट का यूज करके उन वाइन्स से बच जाता है और फिर गोकू पावर अप करता है और उसकी वजह से वाइन्स और भाले दोनों डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। इसके बाद गोकू बहुत ही तेज स्पीड से ओडिसू के पास जाने लगता है। गोकू को अपनी तरफ आते हुए देख के ओडिसू गोकू पे थंडर से अटैक करता है। वो बहुत सारी बिजली गोकू के ऊपर गिराने की कोशिश करता है, पर गोकू उन सभी से बच के ओडिसू के बहुत ही करीब आ जाता है। लेकिन तभी ओडिसू अपने फिंगर को ऊपर करता है और उसकी वजह से बहुत सारी पानी की वेव्स जमीन से बाहर निकल आती हैं। ओडिसू उन वेव से गोकू पे अटैक करता है, पर गोकू उन वेव से बच जाता है। पर तभी ओडिसू उन पानी की वेव से गोकू के चारों तरफ पानी की दीवार बना देता है। ये देख के गोकू भी थोड़ा घबरा जाता है और कहता है, उसने तो मुझे चारों तरफ से घेर लिया है। और फिर ओडिसू चारों तरफ से उन पानी की वेव से गोकू पे अटैक कर देता है, पर गोकू ऊपर जाके उस अटैक से बच जाता है। लेकिन तभी अचानक से ओडिसू गोकू के पास आ जाता है और उसे एक पंच मारता है, पर गोकू उसके पंच को डॉज कर लेता है और हम देखते हैं कि गोकू अब बहुत ही ज्यादा सीरियस हो चुका रहता है। और तभी ओडिसू गोकू पे एक पावरफुल ब्लास्ट करता है और उसकी वजह से गोकू तेजी से जाके जमीन से टकराता है, पर उससे गोकू को ज्यादा कुछ नहीं होता है और वो तुरंत खड़ा हो जाता है। और फिर ओडिसू नीचे आता है और कहता है, ये बुरा नहीं है, तुमने मेरे फ्लेम अटैक को डायरेक्ट अपने ऊपर लिया, पर फिर भी तुम्हें कुछ नहीं हुआ और ये सभी नहीं कर सकते हैं। और फिर गोकू मन में सोचता है, मैं तो इसे टच भी नहीं कर पा रहा हूँ। और तभी ओडिसू कहता है, तुमने ये पहले ही नोटिस कर लिया है ना, मेरे मैजिक की वजह से मैं इस पूरे एनवायरनमेंट को कंट्रोल कर सकता हूँ। ये पूरा प्लेनेट अब मेरा गुलाम है, मैं इसे शील्ड और वेपन दोनों जैसे यूज कर सकता हूँ। और तभी गोकू गुस्से में कहता है, अब मैं इस खेल से पक चुका हूँ और अब मैं देखता हूँ कि तुम क्या करोगे जब तुम्हारे पास नेचर ही नहीं रहेगा तुम्हारी रक्षा करने के लिए। तो गोकू की बातों को सुन के ओडिसू को कुछ समझ नहीं आता है।
लेकिन तभी गोकू पूरे प्लेनेट को ही हकाई कर देता है। ये देख के ओडिसू एकदम शॉक हो जाता है और कहता है क्या वो पागल हो गया है। और फिर हम देखते हैं कि उस हकाई की वजह से पूरा प्लेनेट ही डिस्ट्रॉय हो जाता है, पर उससे ओडिसू को कुछ नहीं होता है। वो अपने ऊपर एक एनर्जी शील्ड बना देता है और उसकी वजह से वो बच जाता है। ओडिसू कहता है मैं मानता हूँ कि तुम्हारे उस मूव से तो मैं सच में सरप्राइज हो गया था, और अगर तुम्हारी जगह मैं रहता तो ऐसा करने की कभी सोचता भी नहीं, पर अगर तुम्हें लगा कि ऐसा करके तुम मुझे हर्ट कर सकते हो तो तुम एक नंबर के बेवकूफ हो। और फिर हम गोकू को देखते हैं, वो ओडिसू के पीछे आ जाता है। गोकू कहता है मुझे पहले ही पता था कि उस अटैक से तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तो बस तुम्हारे उन कायरो वाले अटैक से पक गया था जिससे तुम प्लेनेट का यूज करके मुझसे बचने की कोशिश कर रहे थे। ये सुन के ओडिसू कहता है क्या कायर? और फिर गोकू अपनी बातों को आगे कंटिन्यू करते हुए कहता है हाँ तुम कायर हो, मैं किसी ऐसे आदमी की रिस्पेक्ट नहीं कर सकता हूँ जो कि अपने हाथों से फाइट नहीं करता है, और मेरे लिए एनवायरनमेंट के पीछे छुप के फाइट करना एक कायरो वाला काम है। गोकू की बातों को सुन के ओडिसू को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। वो बोलता है तुम तो सच में बेवकूफ हो और ऐसा लगता है कि तुम्हें अभी भी पता नहीं चला कि गॉड बनने का आखिर मतलब क्या होता है। और तभी गोकू कहता है ओ ऐसा है क्या, तो तुम ही मुझे एक्सप्लेन क्यों नहीं करते हो कि गॉड बनने का आखिर मतलब क्या होता है। और फिर ओडिसू अपने हाथों की तरफ देखता है और कहता है गॉड बनना इसे कहते हैं। हम गॉड्स सभी चीजों और सभी लोगों के ऊपर हैं, और जो हमारे नीचे हैं हम उनका बस यूज करते हैं, जैसे कि यूनिवर्सेस, प्लैनेट्स और मॉर्टल भी, उन सभी पर हमारा हक है। सभी चीजें बस गॉड्स की सेवा करने के लिए हैं, और उन सभी चीजों को डोमिनेट करना वो हमारा राइट है, और उन्हें अपने खुशी के लिए यूज करना गॉड्स का एक डिवाइन रूल है। ये सुन के गोकू कहता है क्या बकवास है, गॉड्स को उन सभी चीजों का यूज करने की बजाय उन सभी का ध्यान रखना चाहिए, और ये हमारी ड्यूटी है क्योंकि हम स्ट्रॉन्गर हैं, तो हमारा ये फर्ज बनता है कि हम अपने से कमजोरों की रक्षा करें, और हमें उनके बेनिफिट के लिए काम करना चाहिए जो कि हमारे लीडरशिप के अंडर आते हैं। और फिर ओडिसू कहता है बेवकूफ, अगर हम गॉड्स उन सभी पे रूल करते हैं तो हम उन्हें अपने बेनिफिट के लिए यूज करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि एंड में बेनिफिट तो हमारा ही है। और तभी गोकू कहता है बस अब बातें बहुत हो गई। ओडिसू की बातों को सुन के गोकू को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो बोलता है मैं तुम्हारी इन बेकार बातों को और नहीं सुन सकता हूँ, तो इसलिए तैयार हो जाओ ओडिसू, क्योंकि अब प्लेनेट नहीं रहा जिसके रिसोर्सेज का तुम यूज करके बच सको, और अब मैं तुम्हें खत्म करने वाला हूँ। और फिर ओडिसू कहता है तुम भले ही एक गॉड हो, पर फिर भी तुम्हारा दिल और दिमाग दोनों मॉर्टल का है। तुम्हारे जैसे जिसके पास इमोशंस हैं वो कभी भी गॉड नहीं बन सकता है। ये सुन के गोकू को और गुस्सा आता है। वो कहता है क्या इमोशंस? और फिर गोकू अपनी फैमिली के बारे में सोचने लगता है, और तभी हम देखते हैं कि ओडिसू पावर अप करने लगता है, और वो गोकू से कहता है तैयार हो जाओ सन गोकू। ओडिसू के पावर अप करने की वजह से उसके ऊपर के कपड़े जल जाते हैं। ओडिसू के नए कपड़ों को देख के गोकू सोचता है इसके कपड़े तो बिल्कुल पाइकॉन जैसे हैं, और ये कहने के तुरंत बाद गोकू तेजी से जाके ओडिसू को एक पंच मारता है, और ओडिसू बड़ी ही मुश्किल से गोकू के पंच को रोक पाता है। उन दोनों की एनर्जी बहुत ही ज्यादा रहती है, और फिर गोकू ओडिसू को एक और पंच मारता है, और उसकी वजह से ओडिसू गोकू से दूर चला जाता है। और फिर गोकू तेजी से ओडिसू के पास जाने लगता है, पर तभी ओडिसू अपने आप को संभाल लेता है, और गोकू भी ओडिसू के पास पहुंच जाता है, और दोनों में फिर से फाइट शुरू हो जाती है। और तभी ओडिसू अचानक से गोकू के पीछे आ जाता है और एक पावरफुल पंच गोकू को मारता है, लेकिन गोकू उस पंच को रोक देता है। ये देख के ओडिसू को गुस्सा आता है, और तभी गोकू ओडिसू के हाथ को पकड़ लेता है और कहता है तुम इसे पंच कहते हो, तो रुको मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि एक रियल पंच कैसा होता है। और फिर गोकू एक जोरदार पंच ओडिसू को खींच के मारता है, और वो पंच इतना ज्यादा पावरफुल रहता है कि ओडिसू को पंच लगने के बाद
वो तेजी से जाके एक प्लेनेट से टकराता है और उस प्लेनेट के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। और फिर ओडिसू कैसे न कैसे करके अपने आप को संभाल लेता है और फिर गोकू फुल स्पीड से ओडिसू के पास जाने लगता है। पर तभी ओडिसू उन प्लेनेट के टुकड़ों से गोकू पे अटैक कर देता है और गोकू उन टुकड़ों के बीच में फंस जाता है। पर तभी गोकू हकाई करता है और सारे टुकड़े डस्ट में बदल जाते हैं। लेकिन तभी अचानक से ओडिसू गोकू पे पीछे से एक अटैक करता है और उस अटैक का नाम रहता है टॉर्नेडो फिस्ट। और उस अटैक की वजह से गोकू एक टॉर्नेडो में फंस जाता है और फिर ओडिसू गोकू को तेजी से दूर फेंक देता है और गोकू पत्थरों से टकराते हुए एक बड़े पत्थर से जा लड़ता है। और उस अटैक की वजह से गोकू पे काफी ज्यादा डैमेज हुआ रहता है। गोकू सोचता है इसे हैंडल करना तो बहुत ही ज्यादा टफ है और इतनी पावर होने के बाद भी मैं इसे हरा क्यों नहीं पा रहा हूँ और आखिर अभी मुझे और क्या करना बाकी है। और इसके बाद गोकू एकदम सीरियस हो जाता है और तभी ओडिसू गोकू से कहता है तुम जैसा कोई जो कि अपने आप को उन बेवकूफ लोगों से बांध ले वो कभी भी एक गॉड की महानता को पा नहीं सकता है। ओडिसू की बातों को सुन के गोकू कहता है आखिर ये होता कौन है मॉर्टल्स के बारे में ऐसा बोलने वाला। पर ये सोच के मैं अपने ओरिजिन से मुकर नहीं रहा हूँ कि मैं एक मॉर्टल हूँ। मैंने उससे कहा था कि मैं एक गॉड जैसे लड़ूंगा और अभी मैं उस तरीके से लड़ रहा हूँ जो कि बहुत ही अलग है उससे जो कि मैंने अपने पूरी जिंदगी में सीखा है। और फिर गोकू क्रिलिन और मास्टर रोशी के बारे में सोचता है। क्रिलिन गोकू से कहता है गोकू कभी भी ये मत भूलना कि तुम हम में से ही एक हो, तुम एक पृथ्वीवासी हो। और मास्टर ऋषि कहते हैं उन गॉड्स को टर्टल स्कूल की पावर दिखा देना गोकू। ये सब सोच के गोकू कहता है नहीं ये सही नहीं है, मैं सन गोकू हूँ एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन। पर मैं वो सन गोकू भी हूँ जो कि एक सेन है जो कि अर्थ पे पला बड़ा हुआ है। और अगर मैंने जो मैं अभी हूँ वो एक्सेप्ट कर लिया और अपने ओरिजिन को बिना भूले तो फिर मैं जानता हूँ कि मैं जीत जाऊंगा। और तभी हम ओडिसू को देखते हैं वो अपने हाथ में एक लाइटनिंग स्पीयर बना देता है और उसे गोकू की तरफ फेंक देता है। वो लाइटनिंग स्पीयर गोकू को लगने ही वाला रहता है पर एंड टाइम पे वो वहाँ से हट जाता है और वो स्पीयर जाके एक बड़े से पत्थर को लगता है और उस पत्थर के टुकड़े हो जाते हैं। ये देख के गोकू कहता है वो काफी करीब था। लेकिन तभी ओडिसू गोकू के पीछे आ जाता है और कहता है अपना ध्यान मत भटकने दो। और फिर ओडिसू अपना हाथ गोकू के शरीर के आर पार कर देता है। ये करके ओडिसू बहुत खुश होता रहता है पर बाद में उसे ये पता चलता है कि वो एक क्लोन रहता है और असली गोकू ओडिसू के पीछे आ जाता है और उस पे एक एनर्जी बॉल से अटैक करता है पर ओडिसू उससे बच जाता है। और तभी गोकू यामचा की टेक्निक यूज करता है। गोकू कहता है सरप्राइज और तुम्हें पता है कि ये टेक्निक एक मॉर्टल की है। और फिर हम देखते हैं कि वो एनर्जी बॉल ओडिसू को लगने ही वाला रहता है पर ओडिसू उससे फिर से बच जाता है और एक की ब्लास्ट करके उस एनर्जी बॉल को डिस्ट्रॉय कर देता है। और तभी गोकू ओडिसू को एक पंच मारने जाता है। ओडिसू गोकू को देख के कहता है लगता है तुम मारोगे नहीं। पर गोकू पंच मारने की बजाय टीएन के सोलर फ्लेयर टेक्निक का यूज करता है और उसकी वजह से ओडिसू को सब कुछ दिखना बंद हो जाता है। वो गोकू को बिना देखे पंच मारने का ट्राई करता है पर गोकू उससे बच जाता है। और फिर गोकू डिस्ट्रक्टिव डिस्क बना देता है और ओडिसू पे एक साथ 3-4 डिस्ट्रक्टिव डिस्क फेंक देता है। पर तभी ओडिसू कहता है बेवकूफ क्या तुम्हें सच में लगा कि जब तुम्हारा अटैक मेरे पास आएगा तो मैं नोटिस नहीं करूंगा। और फिर ओडिसू एक एनर्जी शील्ड बना देता है और कहता है जब तक मैं इस शील्ड के अंदर हूँ तब तक तुम्हारा कोई भी अटैक मुझे नहीं लगेगा। पर अब उसकी भी जरूरत नहीं है। और फिर ओडिसू अपनी आंखें खोलता है लेकिन तभी गोकू ओडिसू के शील्ड के अंदर आ जाता है। गोकू को शील्ड के अंदर देख के ओडिसू कहता है क्या। और हम देखते हैं कि गोकू के हाथ में कामेहामेहा रहता है। गोकू कहता है अब तुम इस मॉर्टल की पावर को फील करोगे। और ये कहने के तुरंत बाद गोकू कामेहामेहा को सीधा ओडिसू के फेस पे शूट कर देता है। तो अब क्या ओडिसू उस कामेहामेहा से बच पाएगा या फिर ओडिसू का काम तमाम हो गया वो हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में।
तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही, और अगर आपने यहाँ तक वीडियो को देखा तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए #origin, एंड अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर जरूरी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल पे प्रेस कर दें, ताकि जैसे ही मैं इसका नेक्स्ट पार्ट अपलोड करूं आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें एंड शेयर करें, एंड हाँ, मुझे इंस्टा पे भी जरूरी से फॉलो कर लें, लिंक पिन कमेंट में मिल जाएगा। तो फिर चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।